हरे कृष्ण। जय श्री राधे। आज भगवत गीता के अध्याय 8 का 10वां श्लोक है। प्राण प्रायण काले मन सांसलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चवे भ्रुवो मध्य प्राणमाश व्यस्य सम्यकम स तमः परम पुरुषमुक्ति दिव्यम। इसमें है यहाँ भक्ति नाम प्रियता का है, क्योंकि इस तत्व में प्रियता आकर्षण होने से ही मन अचल होता है। वह भक्ति अर्थात प्रियता स्वयं से होती है, मन बुद्धि आदि से नहीं। अंतकाल में कवि पुराण अनुशासित आदि विशेषणों से पीछे श्लोक में कहे हुए हैं। सगुण निराकार परमात्मा में भक्ति युक्त मनुष्य का मन स्थिर हो जाना अर्थात सगुण निराकार स्वरूप से सादर पूर्वक दृढ़ हो जाना ही मन का अचल होना है। अब पहले प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रोकने का जो अधिकार प्राप्त किया है उसका नाम योग बल है। उस योग बल के द्वारा दोनों भ्रुवों के मध्य भाग में स्थित जो द्विदल चक्र है उसमें स्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का अच्छी तरह से प्रवेश करके वह शरीर छोड़कर 10वें द्वार से होकर दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। तमय परम पुरुष मुक्ति दिव्यम पदों का तात्पर्य है कि जिस परमात्मा तत्व का पीछे के 9वें श्लोक में वर्णन हुआ है, इस दिव्य परम सगुण निराकार और परमात्मा को वह प्राप्त हो जाता है। 8वें श्लोक में जो बात कही थी उसी को 9वें और 10वें श्लोक में विस्तार से कहकर इन तीनों श्लोकों के प्रकरण का उपसंहार किया है। इस प्रकार में सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का वर्णन है। इस उपासना में अभ्यास की आवश्यकता है। प्राणायाम पूर्वक मन को उस परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। यह अभ्यास अणिमा महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है, परंतु केवल परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए है। ऐसा अभ्यास करते हुए प्राणों और मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर ले कि जब चाहे प्राणों को रोक ले और मन को जब चाहे तभी तथा जहाँ चाहे वहीं लगा ले। जो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है वही अंतकाल में प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट कर सकता है। कारण कि जब अभ्यास काल में भी मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने में साधक को कठिनता का असमर्थता का अनुभव होता है, तब अंतकाल जैसे कठिन समय में मन को लगाना साधारण आदमी का काम नहीं। जिसके पास पहले से योग बल है वही अंत समय में मन को परमात्मा में लगा सकता है, प्राणों का सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा सकता है। साधक पहले यह निश्चय कर ले कि अज्ञान से अत्यंत परे सबसे अतीत जो परमात्मा तत्व है वह सबका प्रकाशक, सबका आधार और सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला निर्विकार तत्व है। इस तत्व में ही प्रियता होनी चाहिए, मन का आकर्षण होना चाहिए, फिर उसमें स्वाभाविक मन लगेगा। विशिष्ट भाव भक्त्या युक्तम का तात्पर्य है कि संसार की आसक्ति मिट जाने से उस साधक का एक परमात्मा में ही आकर्षण रहता है, अन्य में आकर्षण नहीं रहता। संसारी मनुष्य तो अपरा में आकर्षित रहते हैं, पर जो अपरा को छोड़कर भगवान में आकर्षित हो जाता है वह भक्त हो जाता है। संसारी मनुष्य संसार से आसक्त होने से विभक्त अर्थात भगवान से अलग हो जाते हैं, पर भगवान में लगा हुआ साधक विभक्त नहीं रहता, पर भक्त अर्थात भगवान से एक अभिन्न हो जाता है। योग बलीन करने का तात्पर्य कि पहले किए हुए योगाभ्यासों के कारण अंत समय में होने वाली असक्त अवस्था उसको बाधा नहीं पहुंच सकती, इसमें कोई विकार पैदा नहीं कर सकती। प्राणायाम आदि बल योग बल है। संबंध अब भगवान आगे के श्लोक में निर्गुण निराकार की प्राप्ति के लिए उपाय का उपक्रम करते हैं।